कि चाइना के सामान को भारतीय बाजारों में बैन किया जाना चाहिए। ऐसे कई सवाल उठते हैं जहां भारतीय बाजार में चीनी कंपनियों की पकड़ काफी ज्यादा है, चीनी कंपनियां भारतीय बाजारों में काफी ज्यादा तरीके से हावी हो चुकी हैं। इस स्थिति में चीनी सामानों का बहिष्कार कर पाना भारतीय बाजार में कितना संभव होगा? आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदू जी, जनसत्ता दल से विराज ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा महामंत्री अजय यादव जी, समाजवादी पार्टी से राहुल त्रिपाठी जी और कांग्रेस पार्टी से विकास तिवारी जी। मैं आप सभी का एटीआई न्यूज पे बहुत स्वागत करता हूं। सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। मैं एक बार आप सभी से एक छोटा सा रिप्लाई चाहूंगा। क्या आपकी मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच रही है? आ रही है। मैं विराज बोल रहा हूँ, आपकी आवाज बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद विराज जी। तो सर, आप सभी लोग का एटीआई न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं आप सभी के समक्ष प्रश्न रखना चाहूंगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से चाइना और भारत में विवाद छिड़ा हुआ है, तब से लगातार चाइनीज सामानों को बैन करने की और उससे बहिष्कृत करने की मुहिम छिड़ी हुई है और लगातार इस पे मांग की जा रही है। तो आप सभी के सामने मेरा पहला प्रश्न ये है कि चीनी सामानों का बहिष्कार कर पाना भारतीय बाजार में कितना मुश्किल होगा और यह कितना संभव है? मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदू जी से उनका रिएक्शन जानना चाहूंगा इस मुद्दे पर। मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहूंगा कि कृपया अनम्यूट करें इंदू जी को। क्या कर रहे हैं आप? सर, मैं अपने प्रश्न को एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि भारत और चीन के बीच में जब से विवाद घाटी में शुरू हुआ है, उसके बाद से लगातार भारतीय बाजार में चीनी वस्तुओं को बैन करने का और उन्हें बहिष्कृत करने की मुहिम शुरू हो गई है। आम जनता से लेकर छोटे बड़े सभी नेता चीनी सामानों का भारतीय बाजार में बहिष्कृत करने का और उन्हें बैन करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में चीनी सामानों का भारतीय बाजार में बैन कर पाना कितना संभव है और इसमें क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, मैं आपसे जानना चाहूंगा इंदू जी। इसमें सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि ठीक है, आम जनता चाहती है, जनमानस चाहते हैं, नेता चाहते हैं कि साहब चीनी सामानों को हम बहिष्कार करें, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि चीन आज की तारीख में आपके हिंदुस्तान में 40% मार्केट पर कब्जा कर, और ये सरकार का काम है प्रमुख रूप से कि पहले ही आयात और निर्यात सब पे रोक लगा दे, तब इसको खत्म किया जा सकता है। हम लोग प्रयास करके बहुत करेंगे, इसको कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म कर पाना नामुमकिन है। खत्म कर पाना नामुमकिन है जी, बिल्कुल। मैं अब उनका रिएक्शन चाहूंगा समाजवादी पार्टी से राहुल त्रिपाठी से। सर, आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? सर, क्या चीनी सामानों का बहिष्कार कर पाना भारतीय बाजार में संभव हो पाएगा? देखिए, भारतीय बाजार में चीनी सामान पूर्ण रूप से एकदम अपना एक जगह बना लिया है, लेकिन कोई ऐसा सामान नहीं है और कोई ऐसी व्यवस्था नहीं जो संभव न हो सके। समय उसमें लग सकता है, समय उसमें लगेगा, लेकिन उसके लिए कहीं न कहीं देशवासियों को कटिबद्ध होना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा, चीन के प्रति अपनी मन मानसिकता को दूर करना पड़ेगा। जब हम स्वतः चीन के सामानों को स्वतः अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि मुझे चीन का सामान किसी भी कीमत पर यूज नहीं करना है, उस स्थिति में समय लगेगा, लेकिन असंभव चीज कोई इस देश में नहीं है। जिस तरह हमारे देश के सैनिक आज शहीद हुए हैं, उनकी शहादत में अगर हम लोग संकल्पित होकर जो अपने घर में चीज यूज कर रहे हैं, मंजन, साबुन, मोबाइल आदि ऐसी चीजें जो मैं स्वतः यूज करता हूँ, ऐसे उसमें आज शहीद जो हुए हैं उनके लिए अगर संकल्प लेकर हम लोगों स्वयं संकल्प ले और चीन के सामान को धीमे धीमे बहिष्कार करें तो ये संभव है, क्योंकि चीन को आर्थिक रूप से अब जब तक भारत देश कमजोर नहीं करेगा तब तक चीन का मन विश्वास मानेगा नहीं। चीन के सामानों को बहिष्कार कर पाना हम सभी के लिए थोड़ा कठिन होगा। जैसा कि राहुल त्रिपाठी जी ने अभी कहा कि हमें संकल्पित होना पड़ेगा
तभी जाके हम इस मुहिम में सक्सेस हो पाएंगे। मैं कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ विकास तिवारी जी जुड़े हुए हैं। मैं विकास तिवारी जी से ये जानना चाहूंगा कि सर क्या इस ऑप्शन के अलावा भारत के पास और भी कोई ऑप्शन है जिससे हम चाइना को आर्थिक मुद्दे पर या और भी बाकी मुद्दों पर चाइना को हम घेर सकें? रोका ना है। जी, पहले तो मैं आपको जी पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जौनपुर में एक विशेष प्रकार की मुहिम चला रहे हैं और एटीआई न्यूज चैनल सबको एक विशेष प्रकार का डिबेट कार्यक्रम करने का अवसर दिया है। इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। आपकी पूरी एटीआई न्यूज टीम जो वर्क कर रही है वो बधाई के पात्र है। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आप एक और इससे भी बेहतर प्रोग्राम करेंगे और जूम के माध्यम से एक जगह बैठा के हम लोगों को आप एक विशेष मुद्दे पे, देश के एक ज्वलंत मुद्दे पे जो है आप डिबेट करवा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर चीन के सामानों का अगर हमको बहिष्कार करना है तो सबसे पहले इसमें अहम भूमिका होगी हमारे भारत सरकार की। भारत सरकार जब तक नहीं चाहेगी, भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक चीन के सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं किया जा सकता है या चीन का हम बहिष्कार नहीं कर सकते भारत। तो सरकार के दोहरे चरित्र को आप देख सकते हैं कि अभी 1162 करोड़ का एक दिल्ली मेरठ जो है रेलवे का काम है, उसमें जो है 1162 करोड़ का ठेका दिया गया है भारत सरकार। तो एक तरफ तो सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सरकार के प्रवक्ता कहते हैं कि चीन के सामानों का विरोध करना चाहिए और दूसरी तरफ चीन की कंपनियों को ठेका देते हैं। तो कहीं न कहीं ये दोहरा रूप, दोहरी पॉलिसी हमारे सैनिकों के विश्वास पर, हमारे विश्वास पर, भारत के प्रत्येक बेटे के विश्वास पर आघात पहुंचाती है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सैनिकों की शहादत हुई है, हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम भारत सरकार से चाहते हैं कि उन सैनिकों की शहादत का बदला लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने जिस तरीके से भारत सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए, मैं इस मुद्दे में, इस चर्चा में अपने सहयोगी दिव्यांशु सिंह को जोड़ना चाहूंगा। दिव्यांशु सिंह जी, मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी इस विकास तिवारी जी के बयान पर या विकास तिवारी जी ने जो कहा इस पे अपनी टिप्पणी जाहिर करें। दिव्यांशु सिंह जी। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। मेरा कांग्रेस पार्टी से ये सवाल है कि वर्तमान में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसका सारा ठिकरा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जितनी भी वर्तमान में घटनाएं घटती हैं सारा ठिकरा उसका कांग्रेस पार्टी पर फोड़ा जाता है। तो आपकी सरकार ने ऐसा क्या किया है कि जो बीजेपी वर्तमान गवर्नमेंट में है तो सारी दिक्कतें जो भी आती हैं वो कांग्रेस सरकार पे क्यों फोड़ा जाता है? ये क्या आपने पीछे करके जो है छोड़ा है बीजेपी के लिए? सारे ठिकड़े आप पर क्यों फोड़े जाते हैं सर, कांग्रेस पार्टी? विकास तिवारी जी सर, आपको आवाज आ रही है? दिव्यांशु सिंह जी मैं बता दूं, अपना उत्तर देखिए सवालों का उत्तर दें। देखिए आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मेरा हमारा और प्रत्येक हिंदुस्तानी का संवैधानिक अधिकार होता है कि आस्क द क्वेश्चन पावर में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर हमने कुछ बेहतर नहीं किया था, कहीं न कहीं हमारे पॉलिसी में, हमारी सरकार में कुछ कमियां रह गई थी, आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो सरकार इस मुद्दे पे आ जाती है कि कांग्रेस ने क्या किया। तो आज इस बात विमर्श करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि प्रत्येक हिंदुस्तानी के सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। और एक पब्लिक परसेप्शन बनाने का काम किया जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा कि जो सरकार से सवाल पूछेगा वो सरकार के साथ नहीं रहेगा, वो देशद्रोही है। मैं आपको पुनः बता देना चाहता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को इजाजत देता है और कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये बताता है, इस बात की तजरीज और शिक्षा हमको देता है कि हमको सरकार से सवाल पूछकर, सरकार की गलत नीतियों पे उंगली उठाकर सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करना ही सही मायने में देशभक्ति है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, पुलवामा के शहीद के 100 जो पुलवामा में शहीद हुए थे, उनके 100 को पालम एयरपोर्ट पर मंगाकर प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि दी थी। अब उसी कश्मीर के लद्दाख में 20 शहीद जवान के शहीद उनके घर भेज दिए गए। 20 शहीदों के शरीर को उनके घर भेज दिया गया। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी ने श्रद्धांजलि नहीं दी। फर्क है कि तब लोकसभा चुनाव हो रहा था और अब लोकसभा चुनाव 4 साल बाद।
तो सरकार की सर, करनी और मैं करने में आपकी इस फर्क नहीं टिप्पणी होना पे, चाहिए। सर, मैं ये आज कहना पूरा चाहूंगा, देश, मैं सर, आज मैं आपने एक कहा, मिनट, आज आपने पूरा कहा देश, सर आज पूरा देश, आपने कहा सर कि प्रधानमंत्री जी ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। सर, बुधवार को भारत के प्रधानमंत्री ने लाइव आकर, आपको बताना चाहूंगा, लाइव आकर सभी शहीदों को, जो चाइना के इस, भारत और चाइना के इस विवाद में जो शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। सर, क्या मैं आपको तो पुलवामा घटना के बाद दिल्ली में सभी की संवेदना को, प्रधानमंत्री जी की शहीदों के प्रति संवेदना पे सवाल खड़े कर रहे हैं? क्योंकि सर, क्या प्रधानमंत्री जी सबके घर जाके श्रद्धांजलि अर्पित करें तभी वो श्रद्धांजलि कही जाएगी? देखिए शायद मेरी आवाज आप तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाई। मैंने आपको कहा था, अभी फिर से दोहरा रहा हूं अपनी बातों को, पुलवामा में जो शहीद हुए थे उन शहीदों के शव को दिल्ली में मंगाया गया था और प्रधानमंत्री जी द्वारा श्रद्धांजलि दी गई थी, क्योंकि उस समय चुनाव नजदीक था। आज चुनाव 4 साल बाद है, तो जो 20 शहीद कश्मीर के लद्दाख में शहीद हुए उनको नहीं। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा कहने का जो इशू है, बात है कि आज पूरा देश, भारत का प्रत्येक बेटा, भारत का प्रत्येक नागरिक भारत सरकार के साथ खड़ा है, तो भारत सरकार को शहीदों की शहादत का बदला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, शहीदों के सम्मान में खड़े होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज जो 20 शहीद लद्दाख में हुए वो किन परिस्थितियों में शहीद हुए, भारत की जनता को बताने चाहिए या नहीं बताने चाहिए। लेकिन आप फिर भी राजनीति करने से बचेंगे नहीं सर, ये राजनीति की आदत आप लोगों की नहीं जाएगी। चाहे देश कहीं भी किसी भी स्थिति में रहे, आप लोग एक बार जरूर करने का सोचेंगे, राजनीति आपकी जरूर बची रहेगी उसमें। ये जरूरी है सर, जबकि इस समय पूरा देश आक्रोश में है। हमारे 20 सैनिक हमने गंवा दिए हैं, वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन फिर भी आपकी जो राजनीति करने की क्षमता है वो कहीं कम नहीं हो रही है। वो देश के साथ देने की बजाय आप राजनीति में चले आए कि प्रधानमंत्री दिल्ली में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी है। अब बीजेपी की तरफ चलते हैं, आप लोग क्यों सारा ठीका कांग्रेस की तरफ फोड़ते हैं? बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ लगता है तकनीकी खराबियों के कारण अभी तक लगता है हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए, इंदू जी से मेरा सवाल है, हमसे आवाजें नहीं जा रही है हमारी। सर, आपकी आवाज आ रही है हम तक? सर, आ तो रही है लेकिन पिक्चर नहीं आ रही। खैर, आवाज दें, वो बोले। मैं दिव्यांशु जी से चाहूंगा, दिव्यांशु जी अपना प्रश्न रखें। आपने जो कुछ अभी कहा था सर, आपने जो कुछ भी कहा था शुरुआत में कि हमें जल्द से जल्द चाइना के सभी सामानों का बहिष्कार करना होगा, क्या जिस हिसाब से चाइना ने जितनी ज्यादा पकड़ इंडिया में बना ली है, क्या उसे उन सस्तों सामान को भारत वापस फिर से अपने यहाँ बना के दे सकता है? क्या कर रहे हैं? जिस सस्ते सामान की लत भारतवासियों को चीन ने पकड़ा दिया है, क्या वो आसानी से छूट सकता है? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पहले ही यही कहा ना कि ये जो है अभी इसको खत्म करना नामुमकिन है, इसलिए कि चीन ने जो सस्ता सामान या जो भी सामान इतना उपलब्ध करा दिया है, 40% बताया आपको ना कि कब्जा कर लिया है मार्केट पर हिंदुस्तान के। तो इसमें तो सरकार की अहम भूमिका होगी। हम तो ठीक है, हम पब्लिक के लोग या व्यापारी लोग कल को सामान बेचना कम कर देंगे, बंद कर देंगे, लेकिन बोलते हैं बंद नहीं किया जा सकता। इसको मैं यही कह रहा हूँ आपसे जी। तो मैं अगला क्वेश्चन, यहाँ की जनता की आपने एकदम सही कहा कि सस्ता अगर मिल जाए जी, तो पहले अखिल प्रताप सिंह भाजपा युवा मोर्चा से ज्वाइन हो चुके हैं जी। अजय यादव किसी कारणवश नहीं आ पाए, अखिल प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं हमारे से, भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष। सर, अखिल प्रताप सिंह जी जुड़े हैं हमारे साथ? जी सर, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हैं युवा मोर्चा के। क्या बीजेपी के जो भी जुड़ चुके हैं मेंबर, उन तक मेरी आवाज आ रही है? हाँ ठीक सर, आवाज आ रही है आप तक ना? अखिल प्रताप जी, भारतीय जनता पार्टी। अभी सर, क्या आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? दिव्यांशु सिंह जी अपना प्रश्न रखें। अभी कुछ समय पहले मैंने कांग्रेस से सवाल पूछा था, हमने पूछा था कि क्या जो भी ठिकरा फोड़ा जाता है बीजेपी से अगर कोई सवाल किया जाए तो वो कांग्रेस के ऊपर डाल देती है।
सर तो उन्होंने जवाब दिया है कि आपसे जवाब लेना बनता है, तो आप इस पर जवाब दीजिए। चीन के व्यापारिक संबंधों पर जवाब दीजिए। जी चीन के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों पर जवाब दीजिए। क्यों आप लोग चीन को ही ज्यादातर, कोई भी कार्य होता है वो रेल का हो चाहे किसी और चीज का हो, वो सब सामान आप लोग उनको कार्य क्यों दिया जाता है? चीन के जो सामान हमारे यहाँ यूज हो रहा है वो सस्ते होने के कारण हो रहा है, लेकिन अभी जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, हम लोग अपील कर रहे हैं और लोग करना भी चाह रहे हैं। हम जैसे कितने भी सस्ते हों, हम इंडिया के जो सामान है, हमारे यहाँ जो निर्मित सामान है, हमारे प्रधानमंत्री जी लोकल सामान यूज करेंगे, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। और चीन को कमजोर करने का सबसे आसान तरीका यही है। सर आपने कहा व्यापारिक कि रूप से बहिष्कार सर करे आपने कहा कि चीन के सामान सस्ते हैं इसलिए वो भारतीय बाजार में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। सर आपकी सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नीति क्यों नहीं अपनाई है जिसके तहत भारत में इस सस्ते सामानों का निर्माण किया जाए और चाइना के सामान जो भारत में बिक रहे हैं, जो भारत में एक धड़ल्ले से एक अपना अधिकार जमाए, उन्हें हटाकर भारतीय सामान को लाया जाए। अभी तक सरकार ने ऐसी नीतियां क्यों नहीं बनाई? अखिल प्रताप सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? तकनीकी कारणवश अखिल प्रताप जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। मैं अगला सवाल विराज ठाकुर चंडेल जी से पूछना चाहूंगा, जनसत्ता से। सर, चाइना के सामानों का बाजार में इस तरीके से एकीकरण होना किस तरीके का संदेश भारत में देता है? क्या इसका सब्स्टिट्यूट भारत के पास मौजूद है? मैं पूरी बातें विस्तार से बताऊंगा, सुनिएगा। पहली चीज, जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो चाइना कंपनी का ऐड करते हैं, अगर भारत चाइना को लेकर के इतना ही गंभीर है तो पहले वो जो सेलिब्रिटी लोग हैं उनसे अनुरोध करें कि वो लोग चाइना कंपनी का ऐड करना बंद करें, चाहे ओप्पो हो, वीवो हो, चाहे जो भी हो, क्योंकि भारत की पब्लिक उन्हें फॉलो करती है, उन्हें देखती है और उनका सामान खरीदती है। सर और दूसरी चीज, सर वो प्रमोशन इसलिए करते हैं, सर वो प्रमोशन इसलिए करते हैं क्योंकि सर बाजार में उनकी पकड़ काफी हावी है, जनता के प्रति और कस्टमर के पास उन कंपनियों की पकड़ काफी हावी है, इसलिए वो प्रमोशन करते हैं। सर इसका सब्स्टिट्यूट क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, इसका सब्स्टिट्यूट क्या है वो चाइना की कंपनियां जो है भारत से जा सके? नहीं भाई, हमारे आपके सोचने से कुछ नहीं होना है, जो करेगी सरकार करेगी। हम आप चाइना का बहिष्कार बहुत दिन तक नहीं कर सकते, चाइना के सामान का। ये बोलने में अच्छा लगता है कि हम धीरे धीरे बहिष्कार कर देंगे, लेकिन जैसे ही त्योहार आते हैं हमारे देशों में, जैसे हमारे देश में त्योहार आते हैं ना, तो वैसे ही लोगों की जरूरतें बढ़ जाती हैं और लोग सस्ता सामान ढूंढना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग में जो निचली इकाई है, मध्यम वर्ग की जो मध्यम इकाई है, भारत की 60% जनता इसमें आ जाती है, 60% लोग इसमें आ जाते हैं। जी बिल्कुल। और वो सस्ता ढूंढते, उनकी मजबूरी है, क्योंकि भारतीय कंपनियों के सामान मार्केट में इतने महंगे हैं कि लोग वहन नहीं कर पाते। अगर हमको खुशियां मनानी है, हमको अगर 50 रुपए का सामान 30 रुपए में मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात मैं खरीदूंगा। 50 रुपए का सामान मैं 70 रुपए में क्यों खरीदूं? पहली चीज, अगर भारत को चाइना से इतनी ही एलर्जी है, चाइना के सामान से इतनी ही एलर्जी है, तो भाई सिर्फ तो उस पर कठोर कदम उठाए, चाइना से पूरी तरीके से व्यापार खत्म करें। सर विराज जी मेरा आपसे सीधा, सुनिए बात को, कम से विराज जी कम मेरा 200 से आपसे सीधा 300% ये टैक्स था लगाए कि सर चाइनीज सामानों का सब्स्टिट्यूट क्या है? क्या भारत में चाइनीज सामानों को अगर हटा दिया जाए तो क्या भारत की व्यापार व्यवस्था बिगड़ सकती है? सर मैं आपसे सीधा प्रश्न किया, मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस प्रश्न का जवाब। बिल्कुल बिगड़ेगी, बिल्कुल बिगड़ेगी, भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल बिगड़ेगी, कि भारत अभी चाइना के सामान का आदी चुका है, लोगों को सस्ता चाहिए। अगर अभी आपने कुछ समय पहले एक बात कही थी, अभी से होता है, भारत में सबसे ज्यादा सामान चाहिए महोदय, आप तक आवाज जा रही है ना? सामान चाइना का आवाज जा रही है? भारत उनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है, उनको व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है। आप तक आवाज जा रही है? नहीं मिलेंगी तो सीधी
बात है। हमारे देश के व्यापारी, सुनिए महोदय, हमारे देश के व्यापारी अगर चाइना में व्यापार करते हैं तो चाइना गवर्नमेंट ने ठीक ठाक टैक्स लगा रखा है। भारत की चीजें चाइना में बहुत महंगी बिकती हैं, चाइना की चीजें जैसे ही भारत में आती है, भारत सरकार क्यों नहीं टैक्स लगाती उनपे? 200-300% आप टैक्स लगाइए। अरे सर, 10 रुपए का सामान 30 रुपए में बिकेगा तो लोग नहीं खरीदेंगे, सस्ता मिलेगा तो लोग खरीदेंगे। अगर आपको आप टैक्स लगाइए, ठीक है, चाइना का सामान हम खरीदते हैं, लेकिन चाइना का टैक्स लगाइए 200-300%। एक मिनट रुकिए। अभी आपने कुछ समय पहले एक वक्तव्य दिया था अपना, इसमें केवल सरकार ही कुछ कर सकती है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते। तो फिर सर विपक्ष में रहने का क्या फायदा है? पब्लिक है ना, त्योहार सीजन में विपक्ष में रहने का आपका क्या फायदा है, इस पे बताइए। विपक्ष में रहने में आपका क्या फायदा है? फिर सर जनता का आपसे क्या फायदा है? हम चाइना का सामान तब तक ठीक है, आज मीडिया के सामने बोलने में अच्छा लगता है, चाइना सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। जितने लोग बोल रहे हैं, अगर कल को त्योहार आएगा तो सबसे पहले मार्केट में सस्ता ढूंढेंगे, चाइना का सामान खरीदेंगे। मुंह से बहिष्कार नहीं बिल्कुल होता। सर, बिल्कुल कहने से बहिष्कार नहीं। बिल्कुल। विराट जी, आपने कहा एक तरफ कह चाइना रहा के है सामान, सारे सेलिब्रिटी, चाहे धोनी हो, चाहे सचिन हो, चाहे सलमान हो, ये लोग कह रहे हैं कि चाइना के सामान का प्रमोशन कर रहे हैं, और एक तरफ आप कह रहे हैं चाइना सामान का बहिष्कार करिए। बहिष्कार कौन करेगा? अगर देश अगर के 50 अगर उन्हें भारत में अगर सुनिए एक मिनट सुनिए, अगर उन्हें भारत में ही प्रमोशन के लिए कोई कंपनी दे दे, ऐड दे दे, तो वो क्यों जाएंगे चीनी कंपनी का प्रमोशन करने के लिए? आप इस पे जवाब दीजिए। अगर उन्हें भारत में ही सारी सुविधाएं मिल जाए तो चीन का ऐड करने क्यों जाएंगे? सेलिब्रिटी है महोदय, वो सेलिब्रिटी है, पूरे देश की जनता उनको फॉलो करती है, देश का युवा उनको फॉलो करता है। उनको सोचना चाहिए कि अगर देश से चाइना से हमारे संबंध खराब चल रहे हैं तो भाई उनको ऐड छोड़ देना चाहिए। आप जो अभी लाइन बोल रहे हैं, आप जो लाइन अभी बोल रहे हैं, उस पर आपने कभी अमल किया है या फिर जुड़े हुए हैं? तो आप बोलें। मैं अपनी टेक्निकल टीम से चाहूंगा, व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष इंद्रभान सिंह इंदू जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कृपया उन्हें कनेक्ट किया जाए। आपने जो अभी वक्तव्य बोला था कि आप उस पर अमल किए हैं इसके पहले या फिर यही बोल रहे हैं? देखिए, आपको देश, आप देश के जिम्मेदार नागरिक है, हम आप देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर देश का अमीर जी रहा है तो इस देश में देश का गरीब भी त्योहार मनाए। और देश का गरीब कैसे त्योहार मनाए? मान लीजिए हम आप सक्षम है, हम 50 रुपए का सामान अपने देश का खरीदेंगे, वो 70 रुपए में मिलेगा, हम खरीद लेंगे। लेकिन जो गरीब है, जो 50 रुपए का सामान अगर चाइना उसको 30 रुपए में दे रहे, वो 30 रुपए का ही खरीदेगा, वो त्योहार मनाएगा अपना। उस वक्त लोग हमारे साथ चाइनीज सामानों ये याद नहीं आता कि हमारा चाइना से सामानों के सस्ते होने के कारण भारतीय बाजार में चाइना ने एक अच्छी पकड़ बना ली। विराज जी के अनुसार भारतीय बाजार में चाइना सामानों के सस्ते बिकने के कारण भारतीय बाजार में चाइनीज कंपनियों ने एक अच्छी पकड़ बना ली। अब मैं इंद्रभान सिंह इंदू जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। सर, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए भारतीय सामान हमारा अभिमान की मुहिम शुरू की है। सर, मैं जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल ने ऐसी कोई मुहिम अब तक क्यों नहीं शुरू की जिसके तहत चाइनीज सामानों को बैन करने या उन्हें बहिष्कृत करने की मुहिम या आवाज उठाई जा सके? नहीं, बराबर उठाई गई आवाज, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से उठाई गई, जिले स्तर पर उठाई गई। अगर कोई आवाज उठाई गई तो सर मैं चाहूंगा कि सर आप हमारी जनता को ये बताएं कि सर अभी तक आपने कौन से कदम उठाए? ऐसा है सर, अगर अभी तक व्यापार मंडल ने चाइनीज सामानों को बहिष्कृत करने के लिए या उन्हें बैन करने के लिए आवाज उठाई है तो सर मैं जानना चाहूंगा, सर ये मैं चाहूंगा आपसे कि सर हमारी व्यूअर्स को, हमारे जनता को बताएं कि व्यापार मंडल ने अभी तक कौन कौन से कदम उठाए। व्यापार मंडल ने कई पत्र किया प्रधानमंत्री जी के नाम, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी को। आज से नहीं, लगातार व्यापार मंडल मांग कर रहा है कि चाइनीज सामानों पर बैन लगाया जाए। नहीं सर, आपकी बात सही है। आपने कहा कि सर लगातार व्यापार मंडल मुहिम चला रही है। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जिस तरीके से कैट ने एक अभियान शुरू किया है भारतीय सामान हमारा अभिमान का, इसके तहत व्यापार मंडल ने कोई मुहिम अभी तक क्यों नहीं शुरू की? और अगर शुरू भी की है तो सर उसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। कब से इन्होंने अभियान शुरू किया है?
सर बीते दिनों की बात है सर, ये 1 या 2 दिन पहले, कल की बात है सर ये। 1-2 दिन पहले ने किया है जी। तो 1-2 दिन पहले जब किया है उन्होंने, तो उस पे हमारा तो चलेगा ही मुहिम। हम तो खुद ही चाहते हैं, वो कैड की बात नहीं में हम अपनी बात करते हैं कि हम व्यापार मंडल स्वयं चाहता है कि चाइनीज सामानों का, हम बता रहे हैं कि सारा गलती सरकार की है, सरकार काहे नहीं रोक लगा दे। सर आप लगातार सरकार आयात निर्यात लगा दे, सब काम खत्म हो गया। सर आप लगातार सरकार पे सवाल खड़े कर रहे हैं। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा सर, 1991 में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति कांग्रेस सरकार द्वारा लाई गई थी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति सरकार ने लाई थी, कांग्रेस सरकार ने, जिसके तहत ये कहा गया था कि भारत में इससे जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी और जो रोजगार है वो तेजी से उत्पन्न होगा। लेकिन उसका रिजल्ट ये निकला था कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कमर पूरी तरीके से टूट गई थी। भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था, जिसका रिजल्ट ये निकला था कि जो मजदूर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम कर रहे थे, उनके पास अपने घर चलाने तक के, अपने रोटी कपड़ा और मकान तक के पैसे नहीं बचे थे। तो सर इसका सबसे पहले शुरुआत तो कांग्रेस सरकार ने किया था। अरे हम कहते हैं कि सरकार ने मान लीजिए लगाया था 91 में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आके क्या कर रही है? क्यों नहीं सब कुछ खत्म करके सीख कर देती सर? सर लेकिन जिस प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिस प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लक्ष्य से, हमारी बात सुनिए कि अगर किसी ने गलती किया है तो क्या मैं वही गलती मैं भी करूं? नहीं सर, मैं ये सर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि होने के तौर पे मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर पीवी नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री थे। उस वक्त जब ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई गई थी, तो सर उस वक्त ये नीति कितने तरीके से सुचारू रूप से भारत में काम कर रही थी? सर मैं ये आपसे इस पे एक टिप्पणी जानना चाहूंगा। इसको तो विकास तिवारी जी बढ़िया से आपको बताएंगे। सर मैं एक व्यापार मंडल के प्रतिनिधि होने के नाते आपसे जानना चाहूंगा। हाँ, मैं तो फिर कह रहा हूँ आपसे जी कि कुछ नहीं, ये सब फालतू बातें हैं कि कौन क्या किया, कौन क्या हो रहा है। आज की जो स्थिति है इस पे आप चर्चा कर रहे हैं। आज जो चाइना से हमारे संबंध खराब हुए, हमारे सैनिक मारे गए, हम उसके नाते आज इस चर्चा में आए कि साहब ठीक है, हमको चाइना के सामानों का बहिष्कार होना चाहिए। खैर पहले से भी हम करते आ रहे हैं। सवाल ये है कि सरकार क्या कर रही है? लेकिन क्या कर रही है? लेकिन क्या पीछे जो भी आपने किया है, मैं चिल्लाऊंगा, मैं हल्ला करूंगा, मैं धरना प्रदर्शन करूंगा या जो भी करूंगा, हमारे करने से कुछ नहीं होना। सर ये कह के पल्ला झाड़ना कहाँ तक उचित है कि सरकार को सब कुछ करना है? क्या आप लोग अगर विपक्ष में बैठे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं आ रही? भाई क्या हो गया यार, छोटे कहाँ गए? विपक्ष में आप लोग बैठे, हमारे साथ सपा के भी मेंबर जुड़े हुए हैं, तो उनसे ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोग भी कुछ करेंगे या फिर आप लोग ऐसे ही भाई जो कुछ करना है वो सरकार करे और 2-1 लोग और हैं वो सब करें? आपको करने दिया जा रहा है कुछ? आगे ये बताइए कि जो पावर में रहेगा, जो सत्ता सरकार रहेगा, कर वही पाएगा ना। सत्ता सरकार में वो है, हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग अपनी मांग कर सकते हैं, हम लोग उस चीज को उनको जगा सकते हैं, उस चीज को बता सकते हैं, लेकिन सरकार पावर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का है। हम लोग तो कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कल ट्वीट किया था कि चीन के सामानों को जो टेंडर हुआ है उसको बहिष्कृत करे, देश हित में समाजवादी पार्टी उनके साथ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सत्ता सरकार में जो मद है, ये मद चूर हो नहीं पा रहा है। ये लगातार चाह रहे हैं कि जो मैं कहूं वही सही है, जो मैं बोलूं वही सही है। दूसरी की बात तो इस सरकार में दबाई जा रही है। इस सरकार में लोकतंत्र को खत्म करने की पूरी साजिश है। जो अगर सही बात बोल जाएगा
उसको देशद्रोही घोषित कर दे रहा है, जो अपनी आवाज उठा रहा है उसको देश के अंदर डाला जा रहा है। आप बताइए सरकार में लोकतंत्र किस जगह पड़ी है? लोकतंत्र की हत्या हो जा रही है। आज हम हमारे साथ किसी गवर्नमेंट में व्यापारिक संबंध पे हैं, शायद इसको करना उचित नहीं है। मेरे साथ बीजेपी के भी मेंबर जुड़े हुए हैं, हम उनसे इस पर रिएक्शन चाहेंगे कि आप लोग क्यों विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा। बीजेपी प्रवक्ता अखिल जी हमसे डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तकनीकी समस्या मुझे लग रहा है, नेटवर्क इशू है। विकास जी, विकास सांडिल जी कांग्रेस से सुनी जा रही है, ये बताइए। हेलो, विपक्ष की कहीं सुनी जा रही है? सर विपक्ष तो सर लगातार सवाल उठा रहा है। सर विपक्ष सर एक प्रभावी रूप से विपक्ष सर सवाल क्यों नहीं उठाता है? लगातार सवाल उठा रहा है। सरकार हमारे बोलने से चीजें हो जाती तो मैं दिन भर बोलूं, हमारे बोलने से चीजें हो जाएंगी, मैं दिन भर बोलूंगा, लेकिन हमारे बोलने से कुछ नहीं होना है, करना तो सरकार को है। सर यानी आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार विपक्ष को पूरी तरीके से अनदेखा कर रही है? अनदेखा कर रही है, बिल्कुल कर रही है। आम पब्लिक की कहीं सुनवाई नहीं है। हम लोग तो कह रहे हैं चाइना का बहिष्कार होना चाहिए, लेकिन यानी सर आप सरकार को सर यानी आप सरकार पे सीधे तरीके से डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार एक डिक्टेटर के तौर पे। अरे अंग्रेजी हुकूमत में भी ऐसा नहीं हो जो इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार, अंग्रेजी हुकूमत में भी इतनी तानाशाही थी जितनी भारतीय जनता पार्टी के सामने तानाशाही। सच बोलने वाले को जेल भेजा जा रहा है, देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन जो सच बोलेगा उसको जेल से डर न देशद्रोही सुने भारतीय जनता पार्टी के। मान लीजिए हम चाइना के सामान का बहिष्कृत, हम चाइना के सामान का बहिष्कृत करते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन में क्या है? जब त्योहार का सीजन आने वाला है, अगस्त से लेकर के जनवरी तक लगातार त्योहार है, उसका ऑप्शन मान लीजिए आज हम चाइना का बहिष्कार कर देते हैं सामानों का, लेकिन ऑप्शन में क्या है? क्या भारत की कंपनियां त्योहारी सीजन में लोगों की जरूरतें पूरी कर पाएंगी? हमको वो सामान उपलब्ध हो पाएगा सस्ते में? अगर ऐसा हो पाएगा तो ठीक है, हम भारत सरकार का स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, विराट जी ने बहुत ही जेन्युइन प्रश्न किया है। आप उनको प्रमोट करिए, उनको सब्सिडी दीजिए, विदेशी कंपनियों को आप सब्सिडी दे रहे हैं। सवाल है, उन्होंने विराट जी के सवाल के अनुसार भारत सरकार ने अभी तक ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई है या ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाया जिसके तहत त्योहारों के समय में या किसी भी समय में चीनी कंपनियों के सब्सिट्यूट की बात की जा सके। हमारे साथ अखिल प्रताप सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर जुड़ रहे हैं। हेलो, सर मैं आपके पास आऊंगा, सर मैं आपके राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा, सर राहुल जी मैं आपके पास आऊंगा। उसके पहले मैं अखिल जी हमारे साथ ऑनलाइन कनेक्ट हो चुका है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। अखिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? भारतीय जनता पार्टी से अखिल जी। अखिल जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के मेंबर भी जुड़े हुए हैं, हम उनसे चाहेंगे रिएक्शन उनका कि आप तो फिलहाल के लिए बोल रहे हैं कि बीजेपी ने सब काम बिगाड़ा, बीजेपी ने सब काम बिगाड़ा है। आप सर इसके पहले भी लगातार सत्ता पे शासन करते आए हैं। आपने उस समय चीन के लिए क्या कदम उठाए थे? आपने उस समय चीन के लिए क्या कदम उठाए थे? माइक आपका म्यूट है। माइक अनम्यूट कीजिए। टेक्निकल टीम प्लीज विकास तिवारी सांडिल्य जी की माइक को अनम्यूट किया जाए। माइक आपकी म्यूट है सर। जी देखिए जी मैं पहले इस बात एक करना चाहता हूं। अपने हमारे 20 जवान शहीद हुए, ऐसे में केंद्र सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए, लेकिन सरकार ने दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ठेका चीनी कंपनी को सौंप कर घुटने टेकने जैसी रणनीति अपनाई। सही बात, सहमत हैं। और 45 सालों बाद सर आपकी जानकारी के लिए सर आपको बता दें सर, कोलकाता से लुधियाना तक मालगाड़ी का जो सर कॉरिडोर बन रहा था, लगभग 470 करोड़ के टेंडर को भारत सरकार ने चाइनीज कंपनी को दिया था। मैं 1160 करोड़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली मेरठ सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ जिसे सरकार ने कल ही अभी निरस्त किया है।
जो एक कितने बजे निरस्त किया? जिसका ठेका चीनी कंपनी के पास था जी। और दूसरी चीज प्रधानमंत्री जी माँ भारती के वीर सपूत अपनी कूटनीतिक विफलताओं की वजह से शहीद हुए हैं। ये प्रधानमंत्री जी की कूटनीतिक विफलताएं हैं। और प्रधानमंत्री जी कल के दिल्ली के एक अखबार जनसत्ता का मैंने पढ़ रहा था, संस्करण पढ़ रहा था, उसमें लिखे हैं कि प्रधानमंत्री जी का बयान है कि हमारे सैनिक चीनी सैनिकों को मारते मारते मरे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से बताना चाहता हूं कि हमारे सैनिक मरे नहीं, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। और आपको अपनी भाषा का, मर्यादा का अपमान, सैनिकों का अपमान नहीं करना चाहिए। माँ भारती के सपूत हम सबके दिलों में आज भी जिंदा हैं, वो मरे नहीं है। तो कहीं न कहीं जो सरकार इस संदेश देने का काम कर रही है लोगों के बीच, जो अपना एक पब्लिक परसेप्शन मीडिया के माध्यम से खड़ा करने का काम कर रही है, उससे देश नहीं चलने वाला है। आज देश को चलाने के लिए आपको देश हित में, सैनिकों के हित में, देश के लोगों की भावनाओं की कद्र करते हुए कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। और आपकी इस कठोर निर्णय में हिंदुस्तान की सभी राजनीतिक पार्टियां आपके साथ खड़ी। जिस मीडिया का उपयोग गवर्नमेंट अगर कर रही है अपने छवि सुधारने में, तो क्या आप लोगों के लिए वो मीडिया नहीं है? आप लोगों के लिए वो मीडिया नहीं है सर? देखिए मीडिया की जो बात जी, देखिए आज एक आप जानते हैं अंग्रेजी हुकूमत में एक कानून हुआ करता था, रॉलेट एक्ट। आप लोग अध्ययन करिएगा, हो सकता है आप लोग अध्ययन न करके आए हो, मैं उस विभाग से बिलोंग करता हूँ। तो एक रॉलेट एक्ट होता था और बाद में एक गिलमिटिया एक्ट होता था। तो रॉलेट एक्ट में ऐसी कंडीशन बनाई जाती थी कि जो सरकार के खिलाफ सवाल उठाएगा, जो सरकार के खिलाफ विमर्श पैदा करेगा, उसे जेलों में डाल दिया जाएगा। तो आज आप देख रहे होंगे कि मैं उत्तर प्रदेश, भारत और जौनपुर की अमूमन बात करूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठाएं, अपनी आवाज को बुलंद किए, तो सरकार ने उन्हें जेल भेजने का काम किया है। तो कहीं न कहीं अगर सरकार के खिलाफ आवाज उठती है तो उसे देशद्रोही साबित करने की बात, उसे जेल भेजने की बात प्रदेश सरकार द्वारा की जाती है। तो सरकार के खिलाफ जब भी सर आपने कहा कि जो भी सरकार के खिलाफ सवाल उठाता है सरकार उसे तत्काल जेल भेज देती है। सर कांग्रेस पार्टी का जो सबसे चर्चित चेहरा है राहुल गांधी जी, सर कल राहुल गांधी जी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने भारत सरकार से ये पूछा था कि भारतीय सैनिकों को बिना हथियार वहां क्यों भेजा गया। देखिए राहुल गांधी जी के इस बयान पे मैं राहुल गांधी ने बिल्कुल सही टिप्पणी किया था। राहुल गांधी की बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। राहुल जी के बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। आपने राहुल गांधी जी को देखा होगा कि राहुल गांधी जी ने एक रक्षा विशेषज्ञ के जो ट्वीट को रिट्वीट किया था, तो वहां पे उन्होंने बताया था वहां पे क्या कैसी स्थिति है। अभी आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जो आप कहना चाहते हैं, आपकी बातों को मैं ही कह दे रहा हूं, शब्द आपके हैं, भले जुबान मेरी हो जा रही है कि आप कहेंगे कि नरसिंहा राव 1993 में समझौता किए थे। जिस समय जैसी परिस्थितियां होती है, जी बिल्कुल, जी जो समय जिस परिस्थितियों का होता है, सरकार जो होती है उस परिस्थितियों के अनुकूल निर्णय लेने का काम करती है। उस समय ऐसी स्थितियां बनी थी, उस स्थितियों के हिसाब से निर्णय। सर यानी आपके अनुसार दोनों देशों के बीच में जो संधि हुई थी, जिस संधि के तहत मैकमोहन बॉर्डर जो है उसके आर या पार, यानी चाहे वो भारतीय सीमा हो या फिर चाइना की सीमा हो, दोनों तरफ 2 किलोमीटर तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दोनों सीमाओं में 2 तरफ के अंतराल में 2 तरफ के 2 किलोमीटर के रेंज में किसी भी प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट्स यानी हथियार ले जाने की अनुमति दोनों देशों के नहीं, दोनों देशों देखिए मैं आपको बता दूं कि 45 सालों बाद, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 45 सालों बाद हमारी सेना के साथ चीन ने फिर से धोखा किया है। और हमारे साथ जब 1962 हुआ था तो मेजर साहब शैतान सिंह जैसे लोग मारवाड़ के राजा, मारवाड़ के सैनिक जो है शहीद होने का काम किए थे। 62 के बाद 5 साल बाद 67 भी आया था। 67 में हमने बदला लिया और चीन के अंदर घुस के 350 सैनिकों को हमने मारने का काम किया था। तो हमारी पुरानी जो बातें थी, आज जरूरत ये है कि हमारे देश के 20 सैनिक शहीद हुए हैं। जो हमारे देश के 20 सैनिक हुए, उनकी शहादत का बदला हमारी सरकार हिंदुस्तान के सैनिकों की, हमारी नागरिकों की और हिंदुस्तान के लोगों की भावनाओं के कदर करते हुए वो कौन सा एक्शन ले रही है और किन परिस्थितियों में हमारे देश के सैनिक शहीद हुए, उन परिस्थितियों पे सरकार अपना स्पष्टीकरण क्यों नहीं देती है। सरकार को लेकिन सर देश के सामने आके और हमारे देश के रक्षा मंत्री को देश के सामने आके जनता को विश्वास में लेते हुए इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहिए कि हमारे देश के सैनिक किन परिस्थितियों में लद्दाख में शहीद हुए हैं। लेकिन सर आपके कहने के अनुसार राहुल गांधी जी द्वारा जो वक्तव्य दिया गया कि चीन की सीमाओं में या वहां तक जो भारतीय सैनिक है का प्रयोग नहीं हो रहा है, वो हथियार लेके जाना चाहिए था, जबकि
जबकि संधि के नहीं, तहत 2 हथियार किलोमीटर की के रेंज में परमिशन ही हथियार नहीं नहीं है। ले जाना। जी नहीं, हथियार की परमिशन नहीं है, हथियार चलाने की परमिशन नहीं है। वहां पे लाठी डंडे से जी ही दोनों बिल्कुल, तरफ से मारपीट हो रही है और हमारे जी सैनिकों ने बिल्कुल मारा। सर उसी लाठी डंडे के प्रहार से भारतीय चाइना ने एक धोखे की तरह भारतीय सैनिकों को प्रहार किया। तो सर एक बड़े नेता के तौर पर, एक कांग्रेस का एक लेकिन बड़ा अपने का चेहरा प्रयोग होने के दोनों नाते देशों ने अभी नहीं राहुल किया गांधी है। जी के राहुल गांधी जी की तरफ से इस तरह का वक्तव्य कितना सही? मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज एक घुसपैठ आज से नहीं हो रहा है। मैंने एक एनडीटीवी का सौरभ शुक्ला जी का रिपोर्ट भी देखा था कि पिछले महीने भर से ज्यादा दिन से जो है चीनी घुसपैठ हो रही है। चीन हमारी जमीन पे कब्जा करते चले आ रहे हैं और मैं पूरे विश्वास, सरकार को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं और जनता को भी विश्वास दिला रहा हूं कि प्रत्येक हिंदुस्तान का बेटा और प्रत्येक हिंदुस्तान का नागरिक भारत माता की 1 इंच भी जमीन किसी भी विदेशी देश को देने के लिए तैयार नहीं है। और जैसे वो कब्जा करते चले आ रहे हैं, बढ़ते चले आ रहे हैं, सरकार अपनी कूटनीतियों में विफल रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री होते हुए 5 बार, इसके पहले 4 बार जो है कुल मिला के 9 बार जो है चीन की यात्रा कर चुके हैं और चीन के साथ आप कैसे कैसे झूले झूल के आए हैं। और प्रधानमंत्री जी को एक संदेश भी देना चाहता हूं कि सिर्फ भाषण में जोर दिखाना स्वाभिमान नहीं होता और केक से सने हाथों से शत्रु का संघान नहीं होता। आप एक तरफ बैठ के झूले झूलेंगे और दूसरी तरफ जो है जनता को कहेंगे कि हम लाल आंखें दिखा रहे हैं और चीन डर के मारे पीछे भाग गया, तो ऐसे देश नहीं चलने वाला है। आपको कदम उठाने पड़ेंगे और एक्शन लेने पड़ेंगे। सारा ट्रेड आपके हाथ में है। चीनी सामानों का अगर बहिष्कार की बात है, हिंदुस्तान चाहता है जब तक सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, जब तक सरकार स्वयं आगे नहीं आती, जब तक सरकार स्वयं प्रतिबंध नहीं लगाती, चीनी सामानों का पूर्ण रूप से बहिष्कार हिंदुस्तान में हो पाना संभव नहीं है, जैसा कि मैं समझता हूँ। बीजेपी के प्रवक्ता ने कल सरकार निर्णय लेने के लिए जनता के हाथ में होता तो जनता कब पर निर्णय कर चुकी होती, हम चाइना को भी जवाब दे चुके होते। इस पर जनता के हाथ में नहीं है ना। बीजेपी प्रवक्ता ने इस पर संबित पात्रा ने कल एक रिएक्शन दिया था कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शी जिनपिंग के बीच कौन सी झूले झूलने वाली मुलाकात हुई थी, उस पर जवाब दीजिए। अभी आपने कहा नरेंद्र मोदी कई बार जाके 9 बार झूले झूले, तो क्या झूले, उसमें बताइए कि सोनिया गांधी के साथ क्या हुआ था, कौन सी बात थी जो केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी बिना सरकार में होते हुए भी, लेकिन आप सरकार के किसी पदाधिकारी नहीं थे उस समय, फिर आप क्यों चले गए वहां? क्या हम लोगों के बीच देखिए आप लोग जो विमर्श करना, देखिए हमेशा ये देश में एक सिद्धांत, एक नीति रही है कि अगर हम किसी से सवाल पूछेंगे, सवाल किससे पूछा जाएगा? सत्ता से पूछा जाएगा। सवाल किससे पूछा जाएगा? सरकार से पूछा जाएगा। और सवाल का जवाब कौन देगा? सरकार को देना पड़ेगा। अगर हम सरकार से सवाल पूछते हैं तो सबको हमारा एक पब्लिक परसेप्शन बना के खड़ा करने की कोशिश की जाती है कि ये देशद्रोही है, सरकार पे सवाल नहीं उठा सकते। सरकार सवाल पूछती है विपक्ष से, सरकार सवाल पूछती है विपक्ष से, विपक्ष नहीं पूछती। विपक्ष पूछेगा तो जेल से चला जाएगा। सरकार पूछती है सवाल विपक्ष से, गलती कुछ करेंगे सवाल जवाब विपक्ष से होगा। विपक्ष को फिर एक सुर में इस समय सरकार का साथ देना चाहिए या फिर सरकार से सवाल खड़े करने चाहिए, इस पर मैंने शुरुआत में ही कहा पूरा विपक्ष सरकार के साथ, सरकार के निर्णय में खड़ा है। सरकार कठोर निर्णय ले और सरकार जो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे, चीनी सामानों को बहिष्कार करने के लिए हम लोग तैयार हैं। सरकार निर्णय ले। फिर कल राहुल गांधी की जो टिप्पणी थी कि वो कहाँ तक सही है? फिर इस समय अगर सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी एक बार लाइव आकर ये बोल दें कि मित्रों आप लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार करिए, पूरा देश बहिष्कार करेगा। पहले देश का मुखिया तो बोले, हम क्यों बोले भाई? देश की 50% जनता गरीब है, मध्यम वर्ग की, उस सामने त्योहार आ रहा है, सामान मिले खरीदे, हम आप सक्षम है, हम आप आवाज जा रही है आपका? सीधी बात है, चाइना 30 रुपए में वो सामान दे रही है, तो लोग चाइना का सामान खरीदेंगे जी। तो सरकार को कठोर निर्णय लेना चाहिए। निर्णय लेने की स्थिति में सरकार है ना कि जनता है? निर्णय लेने की स्थिति में जी शायद मेरे साथ बीजेपी के एक बार आवाज नहीं आ रही है। पहले बीजेपी की तरफ से तुम आके बोले तो सही। देश के प्रधानमंत्री, भाइयों बहनों, सारे भाई बहन मानेंगे मोदी जी की बात, अभी तक आगे भी मानेंगे। सर वो शायद कुछ प्रोटोकॉल, वो शायद कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो देश का कोई एक पदाधिकारी, सर्वोच्च पदाधिकारी ऐसी बात आके नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने पहले ही कुछ साइन किए होते हैं।
वहाँ पे नहीं कहा जा सकता। जी मान लीजिए नोटबंदी हुई जी। देश में, बिना किसी तैयारी की नोटबंदी हुई, मानते कि नहीं? जी। जनता 5 हाँ, से 7 महीना परेशान हुई, बिना तैयारी की नोटबंदी सर, हुई। अभी चाइना के सर सामानों यहाँ का बहिष्कार नोटबंदी की करता है, बातें तो सर सामने यहाँ त्योहार नोटबंदी सीजन की है, बातें त्योहार करना आ रहा मेरे ख्याल है, से मुद्दे से भटकना होगा सर, क्योंकि सामानों हम की पूर्ति चाइनीज कैसे प्रोडक्ट की होगी? बात कर रहे हैं। और अगर हम नहीं, नोटबंदी से सामान लेके की यहाँ पूर्ति पे कैसे चर्चा होगी? करेंगे तो अभी सर हम हम चाइनीज अपने सामान का मार्ग से भटक बहिष्कार करते जाएंगे। हैं, चलिए हम आज से बहिष्कार करते हैं, लेकिन सामने त्योहार आ रहा है, सामानों की पूर्ति कैसे होगी? आदमी सर 2 रुपए का सामान 5 रुपए में कैसे खरीदेगा? किसके जेब में पैसा बचा है अभी? देश की इस पर हम आर्थिक व्यापार स्थिति मंडल के देखिए। हमारे साथ इंदु जी जुड़े हुए हैं, उनसे रिएक्शन चाहेंगे कि वो ये बताएं कि क्या आपका व्यापार मंडल, आपके व्यापार मंडल ने, यूपी व्यापार मंडल ने कोई ऐसा कदम उठाया जिससे उन्होंने सरकार से गंभीरतापूर्वक मांग की हो अब तक? व्यापार मंडल ही लगातार आवाज उठा रही है और कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इंदु चाचा के मेरे साथ नेतृत्व में व्यापारियों की हक की हर लड़ाई लड़ी जा रही है, सर इसके अलावा कोई आवाज नहीं उठाता है, विपक्ष को बोलने नहीं सर दिया मैं जाता इंदु है। जी से इस पे उनकी टिप्पणी चाहूंगा सर, कृपया सर आप अपनी टिप्पणी दें। व्यापार मंडल लड़ाई लड़ने में नहीं पीछे हटता। सवाल ये है कि सरकार तो सुने तो हमारी बात। सर आप सही पहले बात। सुनाने की तो प्रयास करिए, आप सुनाने का तो प्रयास अरे करिए सर। सुनाने का प्रयास करूंगा तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम हो जाएगा। सर फिर ये आप आज कहाँ की तक कह रहे हैं तारीख कि में सरकार तेरी सुनेगी? स्थिति है। विपक्ष को कमजोर कर दिया गया है, आप सर आवाज जब नहीं उठा भी सकती सरकार में। सर सुना जब क्यों भी नहीं लगातार रहा? चाइना के सामानों को आप बहिष्कार पता करने करिए की ना। मुहिम उठती है, सर जब भी चाइना के सामानों को लगातार बहिष्कार करने की मुहिम अरे उठती ये है तो पहले सर पहले ये बात देखा सुनिए, जाता है। बात सुनिए। जी बोले 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 सर। सुनिए, चाइना का सामान का बहिष्कार का आज जो है देश में जो स्थिति बनी हुई है कोरोना के नाते, कि अब जी। धरना प्रदर्शन सारी चीज पे जो बैन लगा दिया है इन्होंने, केवल हमारे पास बचा है पत्र का माध्यम और दूसरे 5 लोग जाके हम ज्ञापन दें। सर धरना प्रदर्शन करना तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सर, ये सरकार के अधीन है कि सरकार इस पे सर बैन लगा। सर अभी फिलहाल तो सर धरना प्रदर्शन पे कोई बैन नहीं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप। आज की तारीख में उन्होंने आपात स्थिति घोषित कर दिया एक तरह से। सर कोरोना काल में आप सर कोरोना काल में जब सोशल वायरस डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की बात की जाएगी तो सर सरकार, कोई किसी की भी सरकार होगी सर, इस तरीके का कदम तो उठाना पड़ेगा ना, क्योंकि सर अगर सरकार इस तरीके के कदम नहीं उठाएगी तो सर जो संक्रमण लगातार और भी तेजी से फैलता जाएगा। मैं उसको सवाल ये है, मैं इसको थोड़ा न कह रहा हूँ कि ये गलत डिसीजन है उनका। जी बिल्कुल। लेकिन तो हम कैसे क्या करें? क्या माध्यम है हमारे पास? हमारे पास जो माध्यम है सर माध्यम से मैं विरोध जता रहा हूँ। शायद आपको पता होगा कि बीजेपी अभी भी कोरोना काल में भी अपने माध्यम का उपयोग करके एलसीडी टीवीओ द्वारा ऑनलाइन द्वारा वो अपना प्रचार कर रहे हैं। तो आप अपने प्रचार को नहीं कर सकते, चीन की मुहिम के लिए आप प्रचार नहीं कर सकते। आपके पास भी शायद ऑनलाइन का साधन है सर। एकदम आप हमारा व्यापार मंडल के उस पे जाइए, हर बाजार हम चिल्ला रहे हैं, भेज रहे हैं कि चाइना का सामान ना मंगाइए ना बेचिए, और लोगों से अपील कर रहा हूँ ना खरीदिए, क्योंकि आज की तारीख में तो हर व्यक्ति उपभोक्ता है। सवाल ये नहीं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। सर अखिलेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर सरकार के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार की नीतियां इस तरीके की हैं जिसके कारण चाइना की कंपनी और चाइना के प्रोडक्ट्स भारतीय बाजार में हावी हो चुके हैं। सर ऐसी कौन सी नीति भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक बनाई है जिससे स्वदेशी सामान को भारत में जो है अच्छे से प्रमोट किया जा सकता है? क्या सिर्फ वो लोकल को वोकल की मुहिम ही क्या सुचारू रूप से काम कर सकेगी? बिल्कुल करेगी सर। लोकल की वोकल मुहिम हो या प्रधानमंत्री जी की आत्मनिर्भर बनने की मुहिम हो, दोनों चीजों में हम लोग का यही है कि हमारे यहाँ स्वदेशी उत्पाद आए और हम लोग उसका, और रही बात हर चीज सरकार पे थोप देना, इससे हम सहमत नहीं हैं। सरकार हो सकता है समझौते से बंधी हुई हो, हम और आप समझौतों से नहीं बंधे हुए हैं। हम आप चीनी सामानों का बहिष्कार कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ प्रवक्ताओं के सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सस्ता होता है। हमने दिवाली के टाइम पे लोग अपील किए, हम पुनः बहुत दिनों बाद बहुत से घरों पे दीपक के दिए जलते हुए देखे हैं हम लोगों ने, बहुत दिनों बाद हुआ है, नहीं तो हम कैंडल और ये झालर इसी में रह गए थे।
तो ऐसा नहीं है जी, इन चाइनीज सस्ते चाइनीज सामानों का भारतीय बाजार में सब्स्टिट्यूट कहाँ है सर? एक तरीके से हम चाइनीज सामानों को बैन करने की बात तो कह रहे हैं, लेकिन सर इसके स्थान पे हम कौन से सामानों को यूज कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करें, ये बताइए सर। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो उस प्राइस रेंज में अवेलेबल हो? भारतीय बाजारों के सामान पे सरकार से मेरी अपील है कि टैक्सेशन कम करें, ताकि हम चाइना से, अगर चाइना के बाजार को, यहाँ व्यापार को खत्म करना है तो भारतीय प्रोडक्ट के सामानों पर टैक्सेशन कम करना पड़ेगा। ये हमारी सरकार अभी तक सरकार ने सर ऐसी कोई नीति क्यों नहीं अपनाई? सर सरकार हमेशा किसी भी कदम को उठाने के लिए किसी घटना घटित होने का इंतजार क्यों करती है? सर अभी तक सरकार इस तरीके के कदम को क्यों नहीं उठा सकती? सरकार अभी जो 2-3 दिन पहले घटना घटित हुई, उससे पहले ही सरकार शायद आत्मनिर्भर और लोकल को वोकल, तमाम तरह की मुहिम मेड इन इंडिया। आत्मनिर्भर और लोकल को वोकल कह देने से सर भारत आत्मनिर्भर हो सकता है? मेड इन इंडिया की मुहिम जो हम लोग पिछले शासनकाल से ही चला रहे हैं, और उसके तहत बहुत से नई चीज मेड इन इंडिया में आई भी। सर मेड इन इंडिया और मेक इन इंडिया में सर बड़ा फर्क है सर। सर मेड जी, दिव्यांशु जी, अब तक कामयाब क्यों नहीं हुआ? अब तक कामयाब क्यों नहीं हुआ आपका मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया? कामयाब होगा। फिर भी चीन का कब्जा अभी तक क्यों है भारतीय मार्केट में? अगर मेक इन इंडिया आपका कामयाब होगा, ऐसे कहते कहते आप रहेंगे, तो शायद तब तक चीन पूरी तरीके से भारत के मार्केट में कब्जा कर लेगा, और आप लोग केवल यही कहते रहिए कि मेक इन इंडिया और लोकल। चीन का भारतीय मार्केट पे पहले से ही कब्जा था। बहुत, हम जहां तक हमें पता है कि अब चीन का भारतीय मार्केट पे पहले से ही कब्जा हो रखा है, लेकिन धीरे धीरे हम आम पब्लिक जागरूक हो रही है, सरकार की लगातार अपील हो रही है। हम कुछ समझौते हमारे जो उनके हुए हैं, व्यापारिक समझौते, वो भी हमको लगता है अब सरकार को रद्द कर देना चाहिए। और हम लोग संगठन के मेक इन इंडिया के तहत एक भारत के बाहर की कंपनी, चाइनीज कंपनी शाओमी जो है, वो भारत में आके प्लांट लगाती है और भारत में अपने कंपनी की मोबाइलों की मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके लिए भारत में सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं, लेकिन एक भारतीय कंपनी जो पहले से चल रही थी वो इस चाइनीज कंपनी के नाते बंद हो जाती है। सर सरकार ने ऐसी क्यों पॉलिसी अपनाई कि सर स्वदेशी कंपनियां बंद होने के कगार पर आ गई और जो एक बाहरी कंपनियां हैं, वो बाहरी कंपनियां लगातार भारत में आकर कब्जा जमाने लगी? आत्मनिर्भर का जो ये अभी चल रहा है सब, ये सब स्वदेशी कंपनियों के लिए को तो ही ऊपर लाने के लिए हो रहा है। सर स्वदेशी कंपनियों की जहां तक आप बात कर रहे हैं सर, और भी जो इसके पहले मोबाइल कंपनियां और भी प्रोडक्ट हार्डवेयर की कंपनियां जो चलती थी, जो पहले काफी मार्केट में उनका दबदबा हुआ करता था, सर वो आज बंद क्यों हो गई फिर? सर स्वदेशी भारत का अभियान तो सरकार ने कुछ दिनों पहले चलाया, उसके पहले सरकार कहाँ थी? उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी हमारे यहाँ की सरकार तो सर 2014 से तो सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वक्त हो चला है, वक्त हमारा हो चला है धीरे धीरे। नेक्स्ट मैं चाहूंगा कांग्रेस कि इसके पहले भी आपकी सरकार थी, आपने क्या कदम उठाए थे उस दौरान? आपने चीन को यहाँ पैर जमाने की कोशिश क्यों करने दी कांग्रेस पार्टी? प्लीज रिपीट अगेन, आई एम नॉट गेटिंग यू प्रॉपर्ली। आप ये बताइए, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि उनके शासन के पहले ही कांग्रेस की सरकार थी, तो आपने कांग्रेस की सरकार ने चीन को आने ही क्यों दिया भारतीय मार्केट में? देखिए, अब पुरानी बातों पे फिर से विमर्श शुरू हो गया। देश हमारा आजाद हुआ, देश के आजाद होने के बाद 1962 में एक घटना घटी, और तमाम कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो 1962 की जो घटना जिक्र करके कहीं न कहीं देश के सैनिकों को अपमानित करने का, उन शहीद के परिवारों को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं पुनः कि उसी देश के 15 साल आजाद हुए थे और 1962 में घटना हो गई 1962 में, और 1962 के 5 साल बाद 1967 में फिर से उस घटना को याद करना चाहिए, जिसमें हिंदुस्तान के सैनिकों ने चीन में घुसकर अपने सैनिकों की शहादत का बदला लिया और 350 से अधिक सैनिकों को मारा था। और वो घटना भी याद होगा कि गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, और आज 45 सालों बाद फिर से चीन ने हमारे देश के साथ धोखा किया है। तो आज की जो परिस्थितियां हैं, आज जो विमर्श उत्पन्न हो रहे हैं, उस विमर्श में ये बात सामने आ रही है कि हमको चीन का विरोध करना चाहिए और प्रतिरोध इस स्तर पे करना चाहिए कि चीन को घुटने टेकने पे मजबूर कर देना है।
बिल्कुल तो आज व्यापार मंडल के व्यापार ये है, अब हमारे पास वक्त कम है और हम चाहेंगे कि सबसे हम एक कमेंट ले लें। हमारे साथ व्यापार मंडल के इंदु जी हैं, क्या आप सरकार के साथ हैं? और आपका अनुरोध है, आपसे मेरा अनुरोध है, सुनिए, आप कहना चाहते हैं मैं समझ गया, मैं एकदम सरकार के साथ हूँ और पूरी जनता सरकार के साथ है। लेकिन सवाल अभी आपने स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल की बात किया, आप प्रैक्टिकल कराइए। ये तो बोल देते हैं ना, वहां से आ जाता है समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सरकार ने ये व्यवस्था कर दिया है। एक छोटा सा उद्योग अगर आपको लगाना हो, आप जरा से लगा दीजिए, उद्योग विभाग में जाइए। हम तो मीटिंगों में रहते हैं, देखते हैं ना, वहाँ जब सब लोग रोते हैं अपना रोना कि बैंक पैसा देने को तैयार नहीं है और हर जगह पर भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बगैर पैसे की फाइल एक को आगे नहीं बढ़ती। तो विकास तिवारी जी, मैं आपसे इस मुद्दे पे आपकी आखिरी और छोटी टिप्पणी चाहूंगा सर। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक छोटी सी प्रतिक्रिया इस पर जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारत का प्रत्येक नागरिक और भारत का प्रत्येक सैनिक सरकार के फैसले के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार को देश हित में कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे। सिर्फ बातों से, भाषण में जोर दिखाने से काम नहीं चलना पड़ेगा। सरकार को कठोर निर्णय धन्यवाद सर, आप सभी का शो में आने के लिए। और इसी के साथ हमारा वक्त हो चला है आप सभी से विदा देने का। बहुत आप सभी अतिथियों को एटीआई न्यूज पर समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई, बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और हम आशा करेंगे कि आप भी अगले भी सीजन में हमारे साथ जुड़ते रहेंगे और इसी प्रकार जनता की भलाई का जो है वक्तव्य और चिंतन करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अरे खत्म करा भाई, यहाँ हुआ।